मंसूर साहब, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है, लेकिन अभी आप जो मुझसे गुफ्तगू फरमा रहे थे मफाहमत के हवाले से और सियासतदानों से रवादारी के हवाले से, देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जमात है जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के वक्त भी पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाती है ना। तो ये बात बईदस कयास नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ के साथ किसी भी XYZ जमात के साथ बात नहीं कर सकी। आसिफ अली ज़रदारी साहब के अपने अल्फाज हैं कि मैं सिवाय एक शख्स के बात करूंगा सबसे, और असल में उससे बात इसलिए नहीं करूँ, वो सियासतदान नहीं है। तो देखिए, जहां तक बात हो सकती है, मफाहमत हो सकती है, मुज़ाकरात हो सकते हैं, वो सियासी जमातों के साथ और सियासतदानों के साथ हो सकते हैं। लेकिन अगर एक शख्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक फाशिज्म खुद पसंदी हो और इतनी शिद्दत की खुद पसंदी हो कि अपनी प्रमोशन के लिए वो सियासी जमात को खड़ा करे कि उसको बनाने में, एक ब्रांड बनाने में उसका हाथ हो, तो ऐसे लोगों के साथ सियासत नहीं की जाती। सियासत होती है सियासतदानों के साथ। अब अगर बात आप करते हैं इसकी क्या कहते हैं केदी नंबर 804 की, तो मेरा ख्याल है कि जो फैसला होना चाहिए वो आइन और कानून के मुताबिक होना चाहिए। हालात जो है वो इसका फैसला बेहतर अंदाज से कर रहे हैं कि मामला क्या है, और मुल्क में जो इम्तियाजी सलूक है सियासतदानों के साथ वो नहीं होना चाहिए। रह गई बात सियासी मुकदमात की, तो मेरा ख्याल है कि आप मीडिया पे जब ट्रायल करने बैठते हो तो आप इसाक डार का घर नीलाम करवा रहे होते हो। मुकदमा निकलता है उनके टैक्स रिटर्न्स का, बाद में पता लगता है कि वो नूर खान एयरबेस पे लैंड करते हैं, अगले दिन उनके मुकदमा खत्म हो जाते हैं, फिर वो हलफ उठा लेते हैं, फिर वो वजीर खजाना बन जाते हैं, फिर अपने तमाम फिर आप उनके तमाम जो अलाउंसेज हैं वो भी दे देते हैं अदालत के थ्रू, और उनको आप ये भी इस्तेकार देते हैं अगर आपके इसके ऊपर कोई जुर्माना वगैरह भी फाइल करना चाहें तो आपको इसका हक है। शाबाश। तो देखिए, सियासतदानों के जो मुकदमात आप मीडिया ट्रायल के थ्रू बनाते हैं उनमें और हकीकत में मुकदमों की कमजोरी में बहुत बड़ा फर्क है। आप मुकदमात उनको प्रेशराइज करने के लिए बनाते हैं, सियासी तौर पर दबाने के लिए बनाते हैं। मतलब आप इलेक्शन में मोहतरमा शाजिया आता हमारे घर के साहब के घर से 93 अरब रुपए बरामद कर देते हैं। मुझे आज तक समझ नहीं, 93 अरब रुपए घर में क्यों रखेंगी वो? और सोशल मीडिया पे बरामद हुए, सोशल मीडिया पे बरामद हुए। हाँ, उसकी बरामदगी की इत्तला कहीं नहीं है। बात करें बिला तफरीक किसी जमात की बात करें, देखिए MQM भी कराची की जमात है। अगर आप कराची में घरों से इतना असला बरामद हो जाता है अचानक से, पानी की टंकी से गोला बारूद, तो पानी की टंकी से जितना असला निकला था वो एक क्रूज जहाज के बराबर था। मुझे आज भी याद है शाहजहान बुगटी साहब को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो अवाइल 2008 के बाद हुकूमत मिली, तो उनको बलेली चेक पोस्ट पे कहीं पे उनको रोका गया था। उन्होंने कहा था इन्होंने चेक पोस्ट उन्होंने हमला किया। तो जब उनसे पूछा गया, जब उन्हें हथकड़ियां लगी हुई थी उनको ले जा रहे, तो उन्होंने कहा, मीडिया किसी एंकर आप जैसे किसी भाई ने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि हंस के बड़ी बड़ी अच्छा, मैं उसको अपनी चूंकि मेरा लिखारी भी हूं तो मैं उसको अपनी जबान में कहता हूं प्यार भरी जहरीली मुस्कुराहट। बड़े प्यार से उन्होंने कहा कि यार आपको लगता है कि अगर मेरे पास इतना असला होता तो ये बुलेली चेक पोस्ट वाली मुझे रोक लेते। तो देखिए, बात वही है कि सियासतदान पे मुकदमा बनाना और मुकदमे की हकीकत में उसका अदराक होना। या तो देखें, मुकदमात को आप सियासी तौर पर इनको प्रेशराइज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कुछ अर्सा पहले हमने महकमा ज़राअत वाले भी देखे, बाद में हमने महकमा खुराक वाले भी देखे, फिर हमने खलाई मखलूक भी देखी। ये जो सारे ट्रेंड्स हैं, ये सारे ट्रेंड्स उन्हीं को एक्सपोज करते हैं जो कि हालात को नामसाद बनाने के जिम्मेदार हैं।